हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लगभग लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें 8 क्वेश्चन दे रखे हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो सबको हमें इसमें प्रूव करना है। जैसे इस तरह से आइडेंटिटी दे रखेगा, एलएचएस है, ये हमारा आरएचएस है। तो एलएचएस को हमें प्रूव करना है आरएचएस के इक्वल, या आरएचएस को प्रूव करना है एलएचएस इक्वल, या दोनों को जो है सॉल्व करके अगर कहीं पे दोनों इक्वल आ जा रहे हैं तो भी वो है प्रूव हो जाता है। तो आज हम इन सभी जो है जो फार्मूले हैं या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, इन्हीं का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे ना। तो इसको हमें यहाँ पे याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। अगर हमें इसमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इस तरह से जो है इसको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जो है ले जा करके जिसकी भी वैल्यू जो है रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। और यहाँ पे tan का वैल्यू इस तरह से रखेंगे, कॉट को ना इस तरह से हम चेंजेस जहां पे आवश्यकता होगा चेंजेस करने का चेंज कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट का होल स्क्वायर है इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको जो हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस ना लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें दे रखा है, पहले एक बार ऐसे लिख लेंगे क्वेश्चन जो दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कॉसेक को क्या है, कॉसेक को लिख सकते हैं हमारा ना, जैसे हमारे साइन थीटा इक्वल 1 अपान कॉसेक है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपान साइन के। तो इसको हम लिख लेंगे 1 अपान साइन, 1 अपान साइन। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। कॉट को क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस अपान साइन, तो हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ब्रैकेट है, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम तो साइन थीटा हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इस होल स्क्वायर को हम अलग अलग लिखेंगे ना, न्यूमरेटर को अलग लिख देंगे, डिनोमिनेटर को अलग लिख देंगे, अंश और हर को अलग अलग लिख देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो कॉस इधर आके माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, साइन है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे कहेंगे इसको हम इस तरह से क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है ना, यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस कॉस है, अपॉन में है 1 प्लस कॉस है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस कुछ जैसा मिल रहा है। अब यहाँ पे साइन को भी हमें क्या करना है, कॉस में। तो साइन को अगर हमें कॉस में चेंज करना है तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब इसको ये होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको दोबारा लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। जैसे एक्स स्क्वायर है उसको लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स ना, उसी प्रकार से ये भी होल स्क्वायर है तो इसको हमने 2 बार लिख लिया है। और अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मान लेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में ए 1 माइनस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों ब्रैकेट जो है सेम दिख रहे हैं तो इससे काट देंगे। अब जो बच रहा है देखो, वही जो हमें प्रूव करना है वही आ गया है। तो इक्वल हमारा हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इक्वल है किसके, आर एच एस के। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। अगर आपको जो है यहाँ पे लिखना है साइन स्क्वायर कैसे बन रहा है 1 माइनस कॉस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, इस आइडेंटिटी को आप यहाँ पे ना चूंकि करके जो है लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल है 2 सेक ए के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको प्रूव, एलएचएस दे रखा है, आरएचएस दे रखना है। एलएचएस को हम लेके सॉल्व करेंगे तो आरएचएस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई चेंजेस, तो जो है साइन है कॉस है, तो इस तरह से कुछ चेंजेस होना है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे LHS ना, लेफ्ट हैंड साइड।
तो हम यहाँ पे अब यहाँ से डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करते हैं, समझ लो हमारा सॉल्यूशन जो है यहीं से स्टार्ट है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बन जाएगा इसका, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हमारा एलसीएम बन गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देंगे, तो कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए में कर देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं यहीं पे, तो ये दे रखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको जो है फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्थान पे साइन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के स्थान पे 1 है तो 2 1 जा 2 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन है। अब पूरे का कौन है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर अब इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इनको साथ में लें तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी 1 वैल्यू हो जाएगी। तो इसको साथ में लिखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, लिख लेते हैं, यहीं पे आ जाएगा ये। तो एक बार साथ में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ना, इसको हमने जो है साथ में रख लिए हैं। फिर है प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 साइन ए, और ये कौन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हो गई 1। फिर है 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या बचेगा साइन ए, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए का उल्टा करेंगे, कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, और ये हमारा इक्वल है किसके, RHS के ना। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन जो है बच्चों प्रूव हो जाता है।